हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका कक्षा में। आज देखेंगे मैथमेटिक्स का प्रतिशत एंड लाभ हानि के कुछ परसेंट जो पहले आ चुके हैं यानी कि संभावना, उसके कुछ क्वेश्चन हम जानेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, है ना। देख शुरू करते हैं। एक क्लास हमने पहले बना चुकी है। आज जो क्लास हम करेंगे वो आज क्लास 2 कहलाएगी, यानी क्लास दूसरी आज। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण बोलते हैं, यानी कि फेल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? आवश्यक अंक मिलने चाहिए उसको 40%, लेकिन किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं और परंतु फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 250 मिलते हैं, 38 ना होने पर वो फेल हो जाता है। तो इनको मिला के कितने होंगे? 40%, क्योंकि आवश्यक 40% में कुछ चाहिए। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 38 और 250 कितने होते हैं? 8। अब 5 और 3 8 और ये 2, यानी कि 250 38 बराबर हो गए 288, बराबर किसके हुआ? 40% के ना। अब उसने पूछा है अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम अंक निकाल लेता है। 288 बराबर जब 40 के है तो 288 बटे 40 गुणा में 100, है ना। गुणा में 100 रखेंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे ये 144। अब इस 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, इस 5 की 144 से गुणा कर देंगे। 5 चौक 20 जीरो, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 2 हासिल का 2 है ना। 5 एकम 5 और 2 7। तो अधिकतम अंक जो चाहिए 720 चाहिए, है ना। 720 अंक चाहिए, है ना। जो 720 अधिकतम अंक जो होंगे वो 720 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 की वृद्धि कर देने पर, बिक्री मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य, सेलिंग प्राइस, बेचने में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। यानी कि वो 162 रुपए बढ़ाता है, पहले 19% की जो हानि थी वो, और 17% लाभ में बदल जाती है। 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है, समझना। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य जिसको कैसे तैयार हुई वो लागत मूल्य, है ना। 19% हानि, 19% हानि और 17% लाभ। ठीक है, ये दोनों बदल जाते कब? जब 162 रुपये वो बढ़ा के, 162 रुपये वो जब बढ़ा के लिखता है ना, तब बदल जाता है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते ना। 17 और 19 कितने होंगे? 36। ठीक है, 36% कितने हो जाएगा? 162 के, है ना। 162 रुपये के बराबर हो जाएगा 36%, क्योंकि भाई हानि थी पहले 19%, फिर 17% लाभ में बदल गई। वो क्यों बदली? जब उसने 162 रुपये बढ़ाए, तो वो 36% बराबर हो गया 162 के। अब जैसे वो किया तो वैसे तो भी कर लेते हैं। 162 बटे में 36 गुणा में 100, है ना। अब हम देखते कोई एक से कट जाए, 6 से कट जाएगा, ठीक है। देख रहे 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 4 6 7 42 कट जाएगा। 6 से काटेंगे 6 में, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 7 42, 27 बार में कट जाएगा 6 से। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, इसे काटेंगे 2 से 3, 2 से काटेंगे 50, 3 से इसे काटेंगे 9, 9 पंजे 45। ठीक है, उसने पूछा था उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य होगा 450 रुपए। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे हम सवालों को। अगला देखते हैं। राहुल 400 में एक पुस्तक खरीदता है और 500 में उसे बेच देता है। क्रय मूल्य के प्रतिशत और फिर विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में उसके लाभ के बीच कितना अंतर है? ध्यान से सुनना। क्रय मूल्य के प्रतिशत, क्रय मूल्य के प्रतिशत और फिर विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में उसके लाभ के बीच कितना अंतर है, ये पूछा है। अब हम देखते हैं, है ना भाई। 400 और 500, एक वस्तु को वो 400 में खरीदता है और उसे 500 में बेच देता है।
खरीदता है और बेचता है ना, इतने में बेचता है इतने में खरीदता है, उसे क्रय मूल्य में प्रतिशत और फिर विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ के बीच कितना अंतर है ये हमसे पूछा हुआ है ना। दोनों भी 100 का अंतर है, ये 400 आ गया है ना, 2 जीरो से 2 के जीरो कैंसिल, इससे आ जाएगा 25, ठीक है, यानी कि 25% आ गया है ना। अब उसके बाद आगे 500 निकालते बेचने वाले 100 है ना, गुणा में 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया 20। ये यहाँ पे 20% लाभ है, यहाँ 25% लाभ है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 5% का लाभ, यानी कि 5% का अंतर है दोनों में। ठीक है दोस्तों, भाई 100 रुपए में खरीदने 25% और बेचने 500 रुपए 20% लाभ। अब दोनों के लाभ के बीच में कितना अंतर होगा, 5% का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे ऐसे समझा है ना। अगला देखते हैं, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर दुकानदार को 15% का लाभ होता है। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्बेंस के लिए ना। अगला देखते हैं, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर, अंकित मूल्य 20% की छूट देने पर दुकानदार को 15% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए, है ना। अंकित मूल्य 20% की छूट, बस 20% की छूट होगी, जब 20% की छूट होगी तो फिर बचा कितना 100 में से 80, है ना। छूट देने पर दुकानदार को 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ होगा तो 100 में 15 करेंगे तो 115। अब उसने पूछा पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। ये क्रय मूल्य के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। 5 से काटेंगे 16, 5 से काटेंगे 23, ठीक है। तो इनके जो मूल्य का अनुपात होगा 16 और 25, ठीक है। अगला देखते हैं ना, $100 is what percentage of 300, है ना, यानी कि 100 300 का कितना प्रतिशत है, ये इसने पूछा हमसे। तो आओ देख लेते हैं, 100 अपॉन 300 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, इस 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 33.33%। तो ये इसका उत्तर होगा, यानी कि 100 300 का 33 सही, सॉरी 33.33% है, ठीक है। अगला, कन्वर्ट 0.175 इंटू परसेंटेज, यानी कि 0 को वो 0.175 को परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या आएगा, है ना। अब इसको हम बदलते हैं, देखो ये फिगर है, इसके नीचे जहां तक दशमलव तक है, दशमलव कितनी फिगर के बाद है, 1 2 3 के बाद है, तो यहाँ पे 3 जीरो ले लेंगे, 1 3 0, ये चीज हट जाएगी इसके बाद। अब हमने इसको हटाने के लिए 3000 नीचे रखा, 1000 नीचे रखा है, 2 जीरो से ये जीरो, जो 2 जीरो कैंसिल, इसके बाद अब इसमें हम इसको काटेंगे 5 से काटेंगे 2 बार में, इससे 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में, 5 से काटेंगे 5 3 15 और 5 5 25 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 17.5%, ठीक है। अगला, कन्वर्ट 1/5 इंटू परसेंटेज, यानी कि 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, 1/5 को प्रतिशत में बदलना, ये हो गया 1/5। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, 100 से गुणा करेंगे तो 5 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना है 20, तो यहाँ पे आएगा 20%, यानी कि 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो वो आ जाएगा 20%। ये चीज़ हमने फ्रैक्शन में, ये भिन्न में बढ़ते वाली संख्याओं को हमने पिछली क्लास में परसेंटेज में सीखा भी है, ठीक है। अगला, कंप्यूट द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 5 रुपी टू 8 रुपी, राउंडेड टू द नियरेस्ट परसेंटेज।
इसको समझते हैं ना। ₹5 to ₹8 राउंडेड टू द नियरेस्ट परसेंटेज, यानी कि 5 से 8 रुपए के बीच में कितने परसेंटेज में बढ़ गया ना, कितना परसेंट बढ़ा है 5 से 8 तक जाने में। तो इसके नियरेस्ट का फ्रैक्शन देखना है, नियरेस्ट का परसेंटेज देखना है ना भाई। 3 और 8 में कितने का अंतर है? 3 का, है ना। 5 और 8 में 3 का अंतर है, और नीचे आएगा 5, है ना, और गुणा में आएगा 100। 3 का अंतर बीच को हो गया किस पे भाई, किस पे पता चलेगा किस पे बढ़ा? 5 पे बढ़ा है। 5 से 8 कैसे हो गया? तो जो इंक्रीज हुआ वो 5 पे हुआ, इसलिए 5 नीचे आएगा, और कितने का अंतर है? 3 नीचे बीच में आएगा, यानी कि बीच वाला 3 नीचे ऊपर आएगा। तो 3/5 × 100। इस 5 से इसको काटेंगे 100 को 20 बार में, और 20 दिया 60, तो हो गया 60%, है ना। तो इसका उत्तर जो होगा नियरेस्ट परसेंटेज होगा 60%, जो कि 5 रुपये से 8 रुपये में बढ़ गया। कितने परसेंट बढ़ा है? वो बढ़ा 60%, है ना। अगला, द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम आर ₹50 एंड ₹60 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि 50 रुपये से 60 रुपये बढ़ गया है, तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा, फायदा कितना होगा, वो हम देख सकते हैं। सेम ऐसे ही है भाई, यहाँ पे थोड़ा अमाउंट बढ़ गया है, वहाँ पे कम था। यहाँ 50 रुपये है और 60 रुपये, है ना। तो कितने रुपए बढ़ गया है वो इसने पूछा ना भाई। कितना? 10, और किस पे? 50 पे, और इंटू में 100। बस काट तो 2 और 2 ये, तो कितना हो गया? 50 से 100 काटेंगे 2 बार में, 2 की 10 से गुणा करेंगे 20, यानी कि 20% बढ़ गया है ना। नहीं तो यहाँ देखते देखते भी हो जाएगा। यहाँ 10 से 10 50 कितना है? 20% है, सिंपल, है ना। अगला 2200 8% घटता है, तो पहले वाला रुपये कितना है? 2200 रुपीज डिक्रीज बाय 8%, इज क्या होगा वो देखते हैं ना। मैं पूरा सवाल लिख देता हूँ। ₹2200 डिक्रीज बाय 8% इज, है ना। तो ये होगा 8%, 2200 8% डिक्रीज है, तो 8% डिक्रीज में कितना होगा भाई? 8% डिक्रीज हो गया तो 92 हो जाएगा, है ना, 92 हो जाएगा। तो जब घटा के, मतलब जब 8 घट रहा है, 8 डिक्रीज हो रहा है, तो 100 में से 8 जाएगा तो 92, और बट्टे में 100, है ना। हमें घट चुकी वैल्यू निकालनी है, तो घट चुकी वैल्यू 100 में माइनस करके 8 लिखी यहाँ पे, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 92 की 22 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का 8, एक हाथ है, 9 दूनी 18 1 9, ये 4, ये 12 का 2, ये 2, ठीक है, 4 12 2 हाथ गए, ये 2024। 8% जब डिक्रीज होगा 22 से, तो हो जाएगा 2024, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ₹350 यानी कि 350 इंक्रीज बाय 12%, या डिक्रीज 8%, अब 12 इंक्रीज हो रहा है, तो आप देख लेते हैं ना। ₹350 इंक्रीज बाय 12%, 12% इज क्या होगा? देखो वहां पर घटाने की बोला था 8%, या बढ़ाने की बोला 12%, तो ये क्या होगा लिख लेते हैं। ऐसे हो जाए 350 गुणा में 12 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 112, बट्टे में जाएगा 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 2 बार, ये 2 से काटेंगे 56, 112 को 2 से बैठेंगे तो आ जाए 56, 56 के 7 से गुणा कर देते हैं, 7 6 42 का 2 हासिल का 4, 5 7 65 4 39, ठीक है। तो 350 को 12% बढ़ाएंगे तो 392 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा सेम, बस डिक्रीज है इंक्रीज है ना। अगला देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं ना।
5% ऑफ 40 इज इक्वल टू, यानी कि 5% 40 के कितने बराबर है, ये हमें देखना ना। 5% सॉरी 5% ऑफ 40 इज इक्वल टू, है ना। अब इसको देख लेते हैं, यानी कि 5/40 के बराबर, ये आगे 40/5 गुणा में 100, प्रतिशत का 100 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे 8, है ना। रुक जाए, कुछ गड़बड़ हो गया। ये 5, 40 गुणा में 100, 20 से काटेंगे 2 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 5 25, फिर गलत हो गया। देखते हैं भाई, 5 है ये, 5 ये हो गया, ये प्रतिशत 100 नीचे आ गया, ठीक है। 40 के बराबर है, गुणा में 40 आ गया, ठीक है। 5 से इसे काटेंगे, 5 से 100 काटेंगे 20 बार में, और 20 से 40 को काटेंगे 2 बार में। तो 5% 40 का कितने बराबर है, 2 के। तो इसका आंसर होगा 2, ठीक है। वो थोड़ी गलती हो गई थी, इसलिए सॉरी। बाकी इसका आंसर आया 2, यानी कि 5% 20 से 40 का कितने बराबर है, वो 2 के बराबर है, ठीक है। अगला देखते हैं। ए पाई चार्ट इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द एंगल मेड बाय ईच पार्ट, है ना। एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट जो ये डिवाइडेड 6 एंगल पार्ट, फाइंड एंगल। पाई चार्ट की बात करें ना, एक गोला सर्कल होगा ना, और सर्कल पूरा 380 डिग्री का होता है, ये सभी हम सभी को मालूम है ना, 360 डिग्री का होता है। तो इसमें जो 3 एंगल की बात वो कर रहा है, 6 एंगल की बात कर रहा हूँ, 6 एंगल की, ठीक है। 3 ये होगा, 3 ये होगा, 6 एंगल की बात कर रहा है, इक्वल पार्ट है तभी, है ना। तो उसमें इसने पूछा है तो एक पार्ट कितने का होगा भाई, टोटल होता 360 डिग्री, 6 पार्ट, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे कितना देगा 6, यानी कि 60 डिग्री। जो एक पार्ट होगा, ईच पार्ट वो होगा 60 डिग्री का एक, ठीक है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, बाकी इससे आगे हम अगली क्लास 3 में जानेंगे, ठीक है। तो आज क्लास में समाप्त करते हैं, और बीच बीच में जो क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा था उसके लिए सॉरी। बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।